आज हम लोग उपस्थित हैं कृषि से संबंधित जानकारियों के लिए और श्योर शुगर के विषय में जानकारी के लिए। इसका बहुत ही बेहतरीन उत्पाद है और ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक इस देश का पैटर्न है इजराइल देश पे तैयार है और अच्छा उत्पादन लेने के लिए इसका हम गन्ने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जानकारी के लिए हम लोगों के बीच में सुनील गुप्ता जी उपस्थित हैं जो इस सिस्टम के टेक्निकल हैं। आज के अवसर पर जानकारी देने के लिए मैं चाहूँगा कि आज की जानकारी के लिए आप आएँ और ठीक ढंग से इसको कैसे प्रयोग किया जा सकता है इसकी जानकारी दें। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। मैं केवल 10-12 मिनट की आपसे बात करने वाला हूं और सटीक बात करने वाला हूं। 10 मिनट की हमारी चर्चा है। 10 पैसे का नुकसान लगे तो करना नहीं है, 10 पैसे का फायदा लगे तो छोड़ना नहीं है। नाम मेरा सुनील गुप्ता है, लखीमपुर खीरी का रहने वाला हूं, टीचिंग बैकग्राउंड से हूं। एग्रीकल्चर का कोई ज्यादा अनुभव नहीं है, मैं खुद यहाँ पर सीखने के लिए आया हूँ, क्योंकि हम ये चेक करने के लिए आए हैं कि कंप्यूटर पे या श्योर शुगर की साइट पे जो आंकड़े बताए जा रहे हैं तो यहाँ के खेतों में श्योर शुगर डलवाई गई, एक्चुअल में उन मापदंडों पे श्योर शुगर खरा उतरा या नहीं उतरा। तो यहाँ पर आने के बाद हमें पता लगा कि सुपर से भी ऊपर है, यानी कि जो ग्रोथ हमें बताई गई वो रिजल्ट है और इसलिए हम सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। और कमाल की बात यह है कि अभय जी के प्रयास से, यही सागर नगर में अवधेश त्रिवेदी जी रहते हैं उनके प्रयास से, यही थोड़ी दूर पर जटपुरवा में अनूप वर्मा जी रहते हैं, कोटेदार हैं उनके प्रयास से, और इस क्षेत्र में कई ऐसे साथी हैं जो किसानी से जुड़े हुए हैं, अच्छे जागरूक किसान हैं, उनके प्रयास से हम हजारों एकड़ में श्योर शुगर का प्रयोग इस गन्ने की फसल में कराने जा रहे हैं। तो हमें भी ये प्रयोग क्यों करना चाहिए इस विषय पे हम बात करेंगे। एक्चुअली में हम सभी लोग लगनशील हैं, क्रियाशील हैं, प्रगतिशील हैं, लेकिन प्रयोगशील हमें होना पड़ेगा। अगर अभय जी केवल सुनते सारी बात, ये 2-3 साल से सुन रहे हैं और अपने खेतों में इस प्रोडक्ट का प्रयोग नहीं करते, तो क्या किसी तरह के रिजल्ट की उम्मीद की जा सकती थी? नहीं की जा सकती थी। तो इन्होंने डिसीजन लिया, निर्णय लिया, और निर्णय लिया इन्होंने अपने खेत में प्रयोग किया, इसलिए एक्साइटेड है। और इसलिए आप देख पा रहे हैं कि यहाँ 7-8 डिब्बे रखे हैं, इनके कई एकड़ में श्योर शुगर पड़ चुकी है और कई एकड़ में डलाने के लिए अग्रसर है। इनको पूरा विश्वास है कि यह प्रोडक्ट रिजल्ट लाता है और रिजल्ट आते हुए इन्होंने देख लिए। और विश्वास पहले आएगा, रिजल्ट बाद में आएगा। तो अभी मैं विश्वास पे बात करूंगा। अपना अभियान है ऑर्गेनिक फार्मिंग, जहर मुक्त खेती। इजराइल का आपने नाम सुना होगा, खेती के मामले में नंबर 1 कंट्री है। इजराइल का अगर हम क्षेत्रफल बताएं तो अपने यूपी से भी कम है। क्षेत्रफल के मामले में पूरे देश का जो क्षेत्रफल है, उत्तर प्रदेश जो अपना जितना बड़ा है उससे भी छोटा है। अपने लोग भाग्यशाली हैं, अपने को समतल खेती मिली है, खेत बराबर है। अभी अभय जी का खेत देख करके आए, आपने देखा कि सब खेत बराबर है, बैलेंस में है। लेकिन इजराइल में जितने खेत हैं वो इस तरह से हैं, तिलेनुमा है। वो हमारे आप जितने भाग्यशाली नहीं है, उनके खेत समतल नहीं है, उनके खेत टिले के रूप में। लेकिन पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 प्रोडक्शन, 1 नंबर का जो उत्पादन होता है, जहर मुक्त उत्पादन होता है, वो इजराइल ही करता है। क्योंकि इजराइल की जो कृषि पद्धति है वो पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है, उसका कोई तोड़ नहीं। उसी पैटर्न पर, उसी पर आधारित ये प्रोडक्ट है। अगर वो टेक्नोलॉजी हम अपने खेतों में, अपने देश में लगाएं तो नंबर 1 तो जहर मुक्त खेती हमको मिलेगी। जहर मुक्त खेती में इससे जो हमको उपज मिलेगी उससे हम स्वस्थ होंगे, बीमारियां कम लगेंगी, और तीसरी चीज हमारा फायदा भी उससे बढ़ेगा। तो उस टॉपिक में मैं आपसे बात करूंगा कि नंबर 1 एग्रीकल्चर हमारी कैसे हो सकती है। तो हम बात करेंगे गन्ने की। इस समय सबसे ज्यादा बुआई गन्ने की चल रही है। जिसके पास कम खेत है वो कम रकबे में बो रहा है, जिसके पास ज्यादा खेत है वो ज्यादा रकबे में बो रहा है। तो एक उदाहरण लेंगे, मान लीजिए कोई किसान है और 2 एकड़ गन्ना बोने जा रहा है। 1 एकड़ का 1 टुकड़ा है और 1 एकड़ का 1 टुकड़ा है। तो 1 एकड़ में वो जैसे गन्ना कई सालों से बोते आया है, अगर उसी तरह से गन्ना बोए तो वही परिणाम आएंगे जैसे परिणाम आ रहे हैं। जैसे कहावत है, जैसा घोलेंगे वैसा मीठा होगा। तो 1 एकड़ में अभय जी मैं जानना चाहूंगा,
अगर इधर लोग कोराजिन भी डालते होंगे, कुछ लोग डालते होंगे, कुछ नहीं डालते होंगे। कोराजिन डाली जाए, बाकी खादें डाली जाए, तो 1 एकड़ में लगभग लागत कितनी आ जाती है? 1855 की है। टोटल लागत हमको बता दीजिए, खाद पानी कोराजिन सारी मिला करके 10,000, 15,000, 20,000 कितनी आ जाती होगी? 10-15 मान लीजिए 15,000 रुपये 1 एकड़ में लागत आ जाती है। और 1 एकड़ का एवरेज उत्पादन, औसत उत्पादन क्या रहता है इधर? 1 बीघे का बता दीजिए, एकड़ का मैं निकाल रहा हूं। 60-70 तो 300 से 350 कुंटल का आपको मिलता होगा, या 300 से 400 कुंटल का मिलता होगा। अरे कमाई मिलता तो एवरेज उत्पादन, कम है। एवरेज उत्पादन आया आप लोगों के अनुसार 300 कुंटल। लगभग 15,000 एकड़ में हमने लागत लगाई, 300 कुंटल का उत्पादन लिया। अब जो दूसरा एकड़ का खेत है आपका, 1 एकड़ का टुकड़ा, इसमें पहली चीज कोराजिन बिल्कुल नहीं डालनी है। अगर डालने भी जा रहे हैं तो आपको नहीं डालनी है। तो कोराजिन आपको मिल रही है 1800 रुपए से लेकर के 2000 रुपए के बीच। मैं कई जगहों पर गया, कहीं पर दुकानदारों ने 1950 की बेची, कहीं पर 1850 की बेची, कई जगह दुकानदारों ने शॉर्टेज दिखा करके 2500 की भी बेची। जो बोले जा रहा है और जिसका एंटीना कोराजिन पे अटका हुआ है वो तो डालेगा ही। तो 1800 से 2000 के बीच की कोराजिन। दूसरी चीज, इस 1 एकड़ में आपको रासायनिक खाद की मात्रा 20% कम करनी है। रासायनिक खाद जैसे यूरिया, और क्या क्या पड़ता है भाई जी? एनपीके और डीएपी लोग भी डालते हैं। यूरिया, एनपीके, डीएपी जो भी आप डालते हैं उसकी मात्रा 20% कम करनी है। क्यों कम करनी है? क्योंकि हम 50-60 सालों से यूरिया, डीएपी, एनपीके अपने खेतों में डालते आ रहे हैं। यूरिया की जब आप बोरी लाते हैं तो उस पर लिखा होता है 46%। 46% उसके अंदर होती है नाइट्रोजन, जो खेत में घुल जाती है। तो एक बोरी में जब 46% नाइट्रोजन है तो इसमें 54% जोड़े तो आपका ये 100% होगा। तो 54% क्या है? कभी आपने विचार किया? वेस्ट मटेरियल है वो। यस सर, वो आपका कैरियर है। वैज्ञानिक भाषा में उसको कहेंगे कैरियर, हिंदी में लिख देता हूं कैरियर। जैसे आपने साइकिल देखी, साइकिल में बैठने के लिए गद्दी है, सीट है, उसके पीछे सामान रखने के लिए क्या लगाया गया? कैरियर। वैसे ही इसमें जो 54% है वो कैरियर है। और कैरियर घुलनशील नहीं है, वो कई सालों से हमारे खेतों में बराबर जा रहा है लेकिन घुल नहीं रहा है, खेत उसको खत्म नहीं कर पा रहा, वो कंपाउंडिंग होती चली जा रही है। जैसे अभी हमारा और अभय जी का थोड़ा सा ये विसरल फैट बढ़ गया तो थोड़ा पेट निकल गया। क्या एक दिन में निकला? ये 1 साल, 2 साल, 5 साल की मेहनत की वजह से निकला। तो क्या एक दिन में अंदर जा सकता है सर? 6 महीने प्रयास करेंगे तभी अंदर जाएगा। तो इसे कहते हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, जो चीज बढ़ती रही बराबर। तो 54% कैरियर अगर 50 सालों से हमारे खेतों में जा रहा है, इसकी वजह से हमारी मिट्टी टाइट हो रही है, उसका भुरभुरापन खत्म हो रहा है, इससे हमारे पौधे की सही ग्रोथ नहीं हो रही है और उस केमिकल के कारण हमारे पौधे में बीमारियां लग रही हैं, फसल कोई भी हो। तो यहां पर क्या है, आपको 20% एनपीके, यूरिया या जो भी आप डाल रहे हैं कम करनी है। क्योंकि उदाहरण के लिए एक व्यक्ति भयंकर दारू पीता है आपके गांव में, मान लीजिए कोई है, होंगे तो सुबह से शुरू करता है, रात तक पीता है, 1 बोतल खत्म कर देता है। उसकी दारू एकदम से जबरदस्ती अगर आप छुड़ा देंगे वो मर जाएगा, उसको आप बचा नहीं पाएंगे, 20 तरह की बीमारी लग जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका शरीर उसके लिए आदी हो गया अल्कोहल का। उसकी जो कोशिकाएं हैं, करोड़ों अरबों कोशिकाओं से हमारा आपका शरीर बना, जिनसे हम चलते फिरते हैं, काम करते हैं। तो हमारी कोशिकाएं अल्कोहल की आदी हो गई। अगर अल्कोहल का डोज नहीं मिलेगा तो सारी बगावत कर देंगी, या तो हम मर जाएंगे या तो बुरी तरह से बीमार हो जाएंगे। तो वैसे ही 50-60 सालों में एनपीके की, यूरिया की या जो भी खाद्य आप डालते हैं उसकी आदत भी तो हमारे खेत को पड़ गई, हमारे पौधे की कोशिकाएं भी उसके लिए आदी हो गई। और एकदम से अगर आप सारा फर्टिलाइजर हटा देंगे तो कुछ नहीं होगा, खेत खत्म हो जाएगा, बंजर हो जाएगा। तो इसकी मात्रा हम पहले साल कितनी परसेंट घटाएंगे? 20%। दूसरी फसल में 40%, तीसरी फसल में 60%, चौथी फसल में 80% और 5वीं फसल में 100% गायब कर देंगे फर्टिलाइजर को, और प्रोडक्शन पे, उत्पादन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह इसका तरीका है। तो 20% आपने खाद कम डाली, तो एक तो आपकी लगभग 2000 रुपए के करीब की कोराजिन और 1000 रुपए की खाद आपने बचाई, ये 3000 रुपए आपने बचाए। तो 15,000 के खर्चे में से अगर 3000 हम माइनस कर दें तो आपका खर्चा रह गया सर उसी एकड़ में 12,000। यस, लेकिन 3000 बचाने हैं
उसमें 2800 रुपए का आपको 1 एकड़ का प्रोडक्ट ऑर्गेनिक जो इजराइल के फार्मूले पे है, ये डिब्बा आप देख रहे हैं 2800 का है, ये बढ़ाना है। 3000 का बजट घटाना है और 2800 का बढ़ाना है, तब भी हम 200 रुपए फायदे में रहे या नहीं रहे। यानी कि हमको हमारे पास से अलग से कुछ नहीं लगाना और खेत को सुधार लेना है। इससे होगा क्या? इससे कम से कम हमारा उत्पादन 20 से 30% बढ़ेगा। ट्रेनिंग में तो हमको बताया गया 40-50% तक बढ़ेगा, लेकिन 20 से 30% का उत्पादन बढ़ते अभय जी ने भी देखा, इनके पास रिकॉर्डेड है। 20% उत्पादन बढ़ेगा। यह प्रोडक्ट करता क्या है? जिस खेत में फर्टिलाइजर या कोराजिन डाल रहे हैं, उस खेत में गन्ने के बीज की गांठ की दूरी अगर इतने पे है, तो जिसमें श्योर शुगर डालेंगे उसमें इतने पे दूरी होगी, यानी कि 2 गांठों के बीच की दूरी ये बढ़ा देगा। इसकी क्वालिटी है। दूसरी चीज, ये प्रोडक्ट जो श्योर शुगर है, ये गन्ने की जो मोटाई है, मोटाई बढ़ा देगा। मोटाई बढ़ गई तो उत्पादन बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। अच्छा, 2 गांठों के बीच की दूरी बढ़ गई तो गन्ने की लंबाई, हाइट बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। तो लंबाई बढ़ गई और मोटाई बढ़ गई तो नो डाउट, कोई संदेह नहीं, हमारा उत्पादन बढ़ गया, मिनिमम 20% बढ़ गया। चीनी मिल को क्या चाहिए? गन्ने में शुगर की रिकवरी ज्यादा हो। किसान को क्या चाहिए? उत्पादन ज्यादा हो। किसान मेहनत करने को तैयार है, लागत लगाने को तैयार है, हर प्रयोग करने को तैयार है, बशर्ते उसके चेहरे पर निराशा न आए। उसका फायदा होना चाहिए, उसका लाभ होना चाहिए। 20% भी अगर उत्पादन बढ़ गया तो 300 कुंटल का एवरेज था एकड़ में, 20% हुआ 60 कुंटल। अगर 60 कुंटल भी बढ़ गया मिनिमम, तो 300 से गुणा कर दें, हमारा प्रॉफिट हुआ सर मिनिमम 1 एकड़ में 18,000 रुपए का। और हमारी लागत क्या लगी अलग से? कुछ नहीं। हम लोग लगनशील हैं, क्रियाशील हैं, प्रगतिशील हैं, थोड़ा सा प्रयोगशील हो जाए। अब लास्ट टॉपिक में आपको इसमें बताना चाहूंगा, यह चीज एक अभियान का रूप कैसे लेगी इस इलाके में। सबसे पहले तो आपको निर्णय लेना है कि हम 1 एकड़ गन्ना बो रहे हैं, 2 बो रहे हैं, 4 एकड़ बो रहे हैं, 10 एकड़ बो रहे हैं, तो नहीं 10 एकड़ में तो कम से कम 5 एकड़ में हम डालें। 5 में बो रहे हैं तो नहीं 5 में तो 3 में 2 में डालें। या नहीं हम डर रहे हैं, केवल हम टेस्ट करना चाहते हैं, तो 1 एकड़ में तो डालें ही डालें। पहली चीज, क्योंकि जब आप डालेंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आप रिजल्ट अपनी आंखों से देख पाएंगे, और जब रिजल्ट देख पा रहे होंगे तभी आपकी वैसी आवाज निकल पा रही होगी कि हाँ मैंने ये बढ़त देखी है। दूसरी चीज, एक किसान, एक जागरूक किसान कम से कम 20 खेतों का टारगेट ले ले, 20 गन्ना बोने वाले खेतों का टारगेट ले ले। क्योंकि टीचर की सर्किल में, टीचर के परिचय क्षेत्र में टीचर है, वकील की सर्किल में, वकील के परिचय क्षेत्र में कौन है? वकील है। डॉक्टर की सर्किल में, डॉक्टर के परिचय क्षेत्र में कौन है? डॉक्टर है। इंजीनियर की सर्किल में, इंजीनियर की परिचय क्षेत्र में कौन है? इंजीनियर है। और किसान की सर्किल में